करीब करीब 50-52 पॉइंट निफ्टी नीचे है और 160 पॉइंट बैंक निफ्टी। तो ये तो खैर मार्केट की है, लेकिन डेल्टा कॉर्प आज जो है बेचारा स्टॉक काफ़ी नीचे है, करीब करीब 18-19% अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और जीएसटी वाली नोटिस के बाद लगातार उसमें कमजोरी यहाँ पे बनी हुई दिख रही है। दूसरा स्टॉक जो आपको रडार पर रखना चाहिए, ब्लू स्टार, 5% आज भी ऊपर है, 940 का भाव। और इन्होंने 1000 करोड़ का QIP किया, उसमें हुज हू ने यानी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की। कई लोगों ने तो उस पूरे इशू का 12% तक दो इन्वेस्टर्स ने खरीदा, 24% तो दो ही लोग ले गए। और स्टॉक में आज फिर 5-5.5% की तेजी। तो ब्लू स्टार में जबरदस्त रनअप और डेल्टा कॉर्प में जबरदस्त नीचे की तरफ की गिरावट। तो ये है आज की बाजार की तस्वीर। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, और सर्वेंद्र जी के पास चलते हैं सीधे। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार अब 19,600 पर आ गया है लगभग, आगे गिरा क्या है? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, जो गए हफ्ते में रुझान डिस्कस किया था कि भाई बाजार का रुझान सेल ऑन राइज हो गया है, शॉर्ट टर्म भी, क्योंकि की दायरे टूट गए थे और अब बाजार लोअर रेंजेस की तरफ फिसलेगा। तो आई थिंक जो एक ब्रॉडर रेंज पहले जो बनी हुई थी, जहां पे पहले बाजार एक बार अटका था 19,200 से लेके 19,600 के आसपास की एक रेंज थी, उसमें फंसा था। तो आई थिंक अभी आज भी जो आप देखें सेलिंग ऊपर में उन एरियाज के आसपास सेलिंग है। और आई थिंक अब नीचे के रुझान शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुझान नीचे का ही है। मार्केट का सिग्नेचर सेल ऑन राइज है। ये डिक्लाइन थोड़ा सा मैच्योर हो गया है इंट्राडे सेटअप्स में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पॉसिबली कहीं 19,500 19,550 के आसपास कहीं थोड़े सपोर्ट्स आएंगे, जैसे आप लोग भी शोज पे इसके पहले चर्चा कर रहे थे। तो आई थिंक अब यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट अगर आप 19,500 19,550 का लेके चलें तो ये डिक्लाइन मैच्योर है, एक बाउंस मिलेगा और उस बाउंस में ही आई थिंक शॉर्ट करना चाहिए। तो यहाँ से तो नए शॉर्ट्स की तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है और उछालों में बेचने की राय है। यहाँ निफ्टी में मुझे लगता है कि एक बार 19,450 19,500 टूटा तो फिर और सेलिंग आपको आती हुई दिखेगी। बट फिलहाल ये डिक्लाइन मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट टर्म में मैच्योर है। ओके, तो उछाल पर बेचने की राय है, करंट प्राइस पे शॉर्ट मत करें और आपके पैसे उसमें ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। चलिए फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। मुंबई से प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी बताइए क्या सवाल है? मेरे पास सियाराम सिल्क मिल्स के 450 शेयर्स है, 618 पे बाई है। ओके, और इसका नियर टर्म व्यू क्या है? 2 to 3 वीक्स और 1 मंथ मैक्सिमम। ओके, एक महीने में सियाराम क्या हो सकता है सर्वेंद्र जी, सियाराम सिल्क मिल्स में? देखिए, यहाँ मुझे जो लग रहा है आई थिंक 620 630 के आसपास यहाँ पे मुझे तो हर्डल्स लग रहा है। देखिए, बड़ा ये भी स्टॉक थोड़ा थिनली ट्रेडेड रहता है, कोई बहुत लिक्विड स्टॉक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 620 630 के आसपास, जैसे मैंने बोला, इमीडिएटली हर्डल्स दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि 520 510 के आसपास थोड़े सपोर्ट्स हैं। तो आई थिंक एक ब्रॉड रेंज रहेगी 510 से लेके 630 की। यहाँ पे 510 से 630 की रेंज है और रेंज के लोअर साइड में 510 बोला आपने ना? जी, 510 तक भी मुझे लगता है कि इसमें जगह रहेगी। जिस तरह से ब्रॉडर बाजार का रुझान है, आई थिंक थोड़ा प्रेशर, थोड़ी वीकनेस रह सकती है ऐसे नामों में। ओके, बीच में है बिल्कुल भाई, ध्यान रखिएगा प्रदीप जी इस पे। जर्नैल सिंह करनाल हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जर्नैल सर बताइए क्या सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ABB पर है सर, 500 शेयर है 4515 के रेट पे, क्या किया जाए? और दूसरा NBCC है सर, 10,063 रुपए 30 पैसे पे। 63-30 पे? हाँ जी सर। ओके, एक एक करके लेते हैं। लंबा नजरिया है या शॉर्ट टर्म के लिए? लंबा नजरिया भी रख सकता हूँ सर। ABB में पहले बताइए सरवेंद्र जी, 4500 रुपए पे लिया, 4515 पे। जी, आई थिंक देखिए, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है शेयर की, बट बहुत महंगा है मेरे हिसाब से और बहुत चला भी है। तो आई थिंक एक मीडियम टर्म स्विंग टॉप के आसपास कहीं इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपोजर ले लिया है। तो अब देखिए, बात यही हो जाती है कि अगर इन्होंने इसको ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से लिया था तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4144 का। अगर 4144 के नीचे बंद आ जाता है स्पॉट के लेवल्स में, तो आई थिंक आज अगर किसी कारण से आता है तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में तो निकलना चाहिए। बाकी अगर स्ट्रेट को ये 12-24 महीने प्लस कैरी करना चाहते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है। स्टॉक अच्छा है तो उस केस में चाहें तो फिर बने रह सकते हैं, बट फिर उस केस में इनको ड्रॉडाउन भी समझ में आना चाहिए कि 3800 तक, 3800 3750 3800 तक की भी जगह यहाँ पे है। तो आई थिंक अगर वो सब पेन ये झेलने को रेडी है लॉन्ग रन में तो फिर ट्रेड में बने रहे, एल्स 4144 के स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग ओनली बेसिस पे इसमें से निकल जाए। बड़ा करीब है इनका स्टॉप लॉस 4144। हाँ, बिल्कुल 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 सही टाइम पे आए हैं, एकदम स्टॉप लॉस के पास आए हैं। तो
मेरे लिए भी थोड़ा काफी इजी रहा इनको देना है, मतलब इनके लिए भी इजी है ये सोच कि अगर आज इसके नीचे बंद आता है तो शॉर्ट टर्म में निकलना चाहिए। ओके, और एनबीसीसी 63.30 पे लिया इन्होंने। देखिए ये एक जमाने का डार्लिंग शेयर था, और डार्लिंग शेयर्स को देखिए जब फिर कई बार कंसेंसस बाय होता है तो चल नहीं पाता। ये स्टॉक 2017 में ही टॉप आउट हो गया, उसके बाद से बाजार इतना चल चुका है और ये अभी भी हार्डली 38-40% रिट्रेसमेंट किया उस डिक्लाइन का, जहां ये 150-160 के आसपास से गिरा था, 150 के आसपास से, और नीचे में 20-25 रुपए तक गया था। तो उस पुल बैक के 30-40% पुल बैक पे ये है। इन एरियाज पर थोड़ी प्रेशर आती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। इनके लेवल्स जो हैं वो भी आई थिंक रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास है। 65-70 पे मुझे बहुत हर्डल्स लगते हैं। तो आई थिंक अगर उछाल मिले तो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ से उछाल किसी कारण से मिले 65-70 की तरफ, तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाए। काफी लेगेसी स्टॉक है, काफी प्रेशर आता रहेगा इसमें। एक ही शेयर में जब बहुत सारे लोग फिदा हो जाए ना तो फिर उसके लिए मुश्किल होती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउडेड ट्रेड से थोड़ा बचना चाहिए। चलिए अगला सवाल फटाफट लेते। जनरल जी ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस। आलोक कुमार है समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी नमस्कार, बताइए सर। जी नमस्कार सर। सुजलॉन का सर पे 25 रुपया 50 पैसे पे है, 1000 शेयर। शॉर्ट टर्म का सर ये है। शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन? 2 मंथ 3 मंथ 2-3 महीना। सरवेन जी 25.5 और 25-27 एकदम करीबी मामला है इनका। 2-3 महीने का नजरिया है सुजलॉन में क्या? देखिए नीरज जी, आप तो जानते हैं ये भी लेगेसी स्टॉक था एक जमाने में, लेगेसी स्टॉक ही है, और पेनी स्टॉक भी था, और कई सर्किटों में आता जाता था एक जमानों में। आजकल थोड़ा सा ट्रेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन पिछले 15-20 दिन में अगर मैं जाके देखूं तो 3 तो अपर सर्किट मार चुका है। आई थिंक ये सर्किट अप सर्किट डाउन स्टॉक्स में हमेशा तकलीफ रहती है, और साथ में आप ऐड कर लें कि एक जमाना ये पेनी स्टॉक भी रहा है, लेगेसी स्टॉक भी रहा है, और बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है एक जमाने में, और आज भी किन्हीं कारणों से फेवरेट तो बहुत रहता है। तो देखिए मेरे तो एक्टिव बहुत ज्यादा मेरे पसंदीदा स्टॉकों में से नहीं है, बट मैं इनको एक रेंज दे सकता हूँ। आई थिंक फिलहाल जो मुझे रेंज दिख रही है इमीडिएट बेसिस पे, मुझे लग रही है कि 20 से लेके एक 26-27 रुपए तक की रेंज रहेगी। इन रेंजेस में ही रहेगा आइडियली। ब्रेकआउट अपसाइड हुआ 27 के पार तो मे बी 32-33 के लेवल्स आ सकते हैं, और नीचे में जब 20 तोड़ेगा तो वीक हो जाएगा। तो आई थिंक ब्रॉडली एक रेंज पकड़ के चलें 20 से 27 की। ओके, 20 से 27 के बीच में आपको अपना ट्रेड सेट कर लेना है या सेट ऑफ कर लेना है। अगला सवाल है राजकुमार ओझा बीकानेर राजस्थान से। राजकुमार जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। बताओ सर। सर राजकुमार ओझा बोल रहा हूँ बीकानेर से। नीरज सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपकी सभी टीम का पूरा फैन हूँ। अनुज सर, सब बॉम्बे वाले सर, सबका फैन हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हमेशा आपको देखकर एनर्जी मिलती है मुझे, इसके लिए धन्यवाद सर। जी सर। और मेरा सवाल तो पहले ये था, मैंने अडानी ग्रीन के बारे में पूछा था सर। अडानी ग्रीन की मेरी 1143 की परचेज है सर, 60 शेयर है, तो इसके बारे में थोड़ी राय दीजिए सर। एवरेज करूं क्या करूं? ओके, अडानी ग्रीन 1143 की खरीद है राजकुमार जी की। सरवन जी अडानी ग्रीन 1143 पे खरीदा, और आजकल बहुत सारी इसमें डील्स वगैरह भी हो रही हैं। क्या राय बनती है आपकी? देखिए खबरों के घेरों में रहता हुआ स्टॉक है। ग्रुप भी था, ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स तो थोड़ा इंप्रूव हो गए, और सेटअप्स उनके थोड़े इंप्रूव हो गए, बट ये आप देखिए सर्किटों में जो गिरा उसके बाद ये भी रिट्रेसमेंट के 30-40% लेग के नीचे ही चल रहा है। तो आई थिंक विद इन दैट स्पेस, विद इन दैट ग्रुप ऑल्सो, आई थिंक ये सारे स्टॉकों में वीक नाम है, क्योंकि सबसे वीक बाउंस इसी में आया है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये 1125-1150 के ऊपर टिक पाएगा। जब तक उन दायरों को क्लियर नहीं करता, यहाँ पे रुझान पॉजिटिव नहीं होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक राय यही रहेगी कि उछालों में निकल जाए। 1150 का एक लेवल है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक बायस नेगेटिव है। तो भाई ओझा साहब अगर कोई उछाल मिले तो उसमें कुछ समय के लिए निकल जाएगी, जब न्यूज़ जब ठंडी पड़ जाए तब इसमें एंट्री मारनी चाहिए अडानी ग्रीन में। एक खबर पढ़ते हैं पहले। किलर नाम की एक जीन्स बनाने वाली कंपनी है, केवल किरण क्लॉथिंग, एक लिस्टेड कंपनी है। उसने एक नया बच्चों के लिए जूनियर किलर नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है। बच्चों के धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस के बीच, तमाम शोर शराबे के बीच एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें विपाशा बसु, करण ग्रोवर जैसे एक्टर शामिल थे। और कंपनी का मानना है कि ये बच्चों का जो कलेक्शन है इनके लिए आगे जाते हुए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। कंपनी के जॉइंट एमडी हेमंत जैन और ब्रांड एम्बेसडर विपास से बातचीत की हमारी संवाददाता शिप्रा राणा ने। सर आपको पता है कि क्लोथिंग ब्रांड अपने आप में एक काफ़ी क्लटर्ड स्पेस है, और ऐसे स्पेस में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आर योर प्लान?
कंपटीशन हर इंडस्ट्रीज में है, आपको अपना स्पेस बनाना पड़ता है। मैंने बिपाशा को देखा कि अपना स्पेस किस तरह से बनाया है और अभी भी बनाए रखा है। तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेस। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम है, या बिकॉज आई नो व्हाट अ कॉन्फिडेंस आई हैव, और आई हैव अ वेरी गुड क्वालिटी, माई ओन मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड टीम। आई नो आई एम गोइंग टू सक्सेस। एंड व्हाट इज योर यूएसपी? गुड प्राइस, गुड क्वालिटी, इंटरनेशनल इमेज, दैट इज माई USP। सर, किलर जीन्स के पीछे, किलर जूनियर के पीछे आपका क्या एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? Inspire from youth, juniors, and for that's why my brand is for youth and junior. After my baby is born, first time. So it's very exciting for me getting back to my roots again. That's, you know, being an entertainer. Amazing time today because we got to walk with so many babies, little kids, and they had amazing energy. And the clothes were fabulous. They were all looking very smart. And yeah, it was a really fun-filled evening. And what do you have to say about it? Great show to be part of. Great brand to be associated with. Killer's awesome. सो किलर के लिए आप कुछ 2 या 3 वर्ड्स और कहना चाहेंगे जो कि आज के लॉन्च के लिए है? Killer is killer. Absolute killer. 2-3 बोलिए आप. Dynamic. Dynamic. Energized. Yeah, energetic, fun-filled. केवल किरण क्लॉथिंग और इनका ब्रांड है किलर, बड़ा फेमस है। सरवीन जी, स्टॉक पर नज़र डालिए। एक बच्चों की रेंज इन्होंने लॉन्च की है, इस स्पेस में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। S&P क्लॉथिंग भी बच्चों के सेगमेंट में है काफ़ी बड़े पैमाने में। क्या लग रहा है आपको केवल किरण में? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की, बहुत बढ़िया चला है। और अगर आप देखेंगे इस लेग में तो आई थिंक मोटा मोटी लास्ट 4 महीनों में ही देखें तो 4-5 महीनों में ऑलमोस्ट 400 वाला स्टॉक अब आपको 700 के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। बट बात यही है कि यहाँ से तो ओवरबॉट है, तो जिनके पास है आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। यहाँ पे आप एक 644 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें, और नया ट्रेड तो यहाँ से कोई नहीं बनेगा। तो बाय जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास है वो इसको होल्ड करे, नया ट्रेड भी नहीं बन रहा है। चलिए वापस अपने सवाल जवाब पे आते हैं। बिजॉय डे गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिजॉय सर, क्या हाल चाल, क्या सवाल? बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक्चुअली IRFC के 319 शेयर है, 53.96 के एवरेज बाइंग है। एंड उसके बाद NBCC के 100 शेयर है, 60.25 के एवरेज बाइंग है। एंड लास्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 51 शेयर है, 47.30 के एवरेज बाइंग है। तो मैं 3 से 6 महीने का नजरिया रख रहा हूँ, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए, ओपिनियन चाहिए। ओके सरवीन जी, IRFC 53-54 रुपए पे लिया इन्होंने। नहीं, आई थिंक अच्छा ट्रेड है, और जब ट्रेड में प्रॉफिट में है और काफी अच्छे प्रॉफिट में है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे इस्तेमाल करें। आई थिंक जब तक अब स्टॉक अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर है, उन सपोर्ट दायरों के ऊपर है, तो आई थिंक अच्छा बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो लेवल आ रहे हैं इस समय, आई थिंक 70 के थोड़ा नीचे 68-40 का एक स्टॉप लॉस रखे मेरे हिसाब से क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और मेरे हिसाब से IRFC के ट्रेड में तो ये बने रहे। और इसमें NBCC में NBCC तो हमने अभी सर डिस्कस किया इसके पहले, तो शायद ये शो नहीं सुन रहे थे। इनका प्राइस 60 रुपए है। राय देखिए सर, यही तो खास बात है टेक्निकली, राय वही रहेगी कि 65-70 पे हर्डल्स हैं और ये लेगेसी स्टॉक है, उछालों में निकले। आई थिंक इनके लिए भी राय वही रहेगी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देख लेता हूँ। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा थॉट यहाँ पे ये रहेगा कि बैंकिंग में तो देखिए अभी प्रेशर है, तो आई थिंक फ्लेवर तो इसको भी वो टच करेगा। तो फिलहाल एक अच्छा मूव अगर आप देखें, ये स्टॉक तकरीबन 20-25 रुपए से चला हुआ है और मोटा मोटी 50 तक गया, आई थिंक 48 के आसपास तक गया। तो आई थिंक पीछे से डबल होके आया हुआ शेयर है, और जब सेक्टर प्रेशर में है तो मुझे ऐसा कोई सेटअप यहाँ नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो मेरा भी थॉट यही रहेगा कि जो अभी करंट इसने जो हाइज बनाए हैं 50 के नीचे, आई थिंक 48 के आसपास, उन लेवल्स के पास इसको थोड़ा प्रेशर रहेगा। 48-50 पे प्रेशर रहेंगे, बहुत ज्यादा इस लेग में उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। और एक करेक्शन मुझे यहाँ पे पेंडिंग ड्यू दिख रहा है जो इसको तकरीबन 35-38 की तरफ लेके जाएगा। तो अगर 35-38 के करेक्शन में इनको तकलीफ नहीं है और उसको बेयर कर सकते हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। एल्स मुझे लगता है कि उछालों में यहाँ पे भी बेचें, एक बार इनको 38 रुपए के आसपास लेने मिलेगा। ओके, तो ये रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। चलिए अगला सवाल पे तरफ पढ़ते हैं। संदीप कुमार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी बताइए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास वेदांता की 130 शेयर है जिसका प्राइस है 270 रुपये 70 पैसे। ओके। तो सर इसको 3 से 6 महीने होल्ड करना चाहता हूँ अभी, तो इसमें सर क्या पोजीशन करनी, क्या और लेना है मुझे एवरेज करने के लिए, तो किस प्राइस पे लेना है? सरवन जी, वेदांता पे एक तो करंट प्राइस पे क्या स्ट्रेटजी है, क्या और बाई करना चाहिए? दूसरा इनका प्राइस है 271 रुपये और मेटल का एक डिफरेंट साइकिल इस समय हम लोग देख रहे हैं जी। तो सवाल ये कि क्या एवरेज करें या इसी प्राइस पे बने रहें और उछालों पे निकले? देखिए नीरज जी, इनको शो रेगुलरली थोड़ा देखना चाहिए। वेदांता तो बहुत बार डिस्कस हुआ है बीच में और हमेशा यही मेंटेन किया है कि मेटल स्पेस में सबसे वीकेस्ट स्टॉक है। जब मेटल इंडेक्स हाई बना रहा था उस समय अपना 52 वीक लो तोड़ रहा था और थॉट यही दिया है 240 पे भी 245 पे भी कि भाई उछालों में एक बार निकले। रिस्क इसमें 200-210 तक का था, तो आई थिंक अभी भी वो रिस्क इंटैक्ट ही है कि 200-210 तक के लेवल्स ये स्टॉक छुएगा, ऐसा रिस्क अभी भी मेंटेन्ड है। तो अब इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है, ये ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ले लिया है। आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में 6-8% से ऊपर, ये बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, ट्रेडिंग पोजीशन पे भी 6-8% बहुत ज्यादा होता है। इससे ज्यादा भी आप क्या ड्रॉडाउन लेंगे? तो आपने बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन ले लिया है। मेरे हिसाब से तो आपका मोटा मोटी ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 20% या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो ये तो आपने ट्रेड को ऑलरेडी लॉन्ग टर्म बना लिया है। तो अब मैं इनको क्या बोलूं, आई थिंक ये इनका ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म बन गया है। इन स्तरों से तो मैं इनको बेचने तो नहीं बोल सकता और एक 10-15-20 रुपए का रिस्क हो सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अब इतना पेन बेयर किया है तो बने रहे और बीच बीच में इसमें राय लेते रहे। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना है लेकिन फिर लौट के आके सवाल जवाब करेंगे। एक जाते थे जानकारी आपको दे, अहम जानकारी है कि आज रात 8:30 बजे न्यूज़ 18 इंडिया में देखिए हमारी खास पेशकश संजीवनी। समय पर कैंसर स्क्रीनिंग आपको आने वाले खतरे से बचा सकती है। नियमित स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर को पहले ही पहचाना जा सकता है। जिंदगी बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी इस खास मुहिम में जुड़ी है हमारे साथ फेडरल बैंक और न्यूज़ 18 की खास पेशकश संजीवनी आज रात 8:50 पर। थे आपका ट्रेडर्स हेडलाइन में और चलिए अब फटाफट सवाल जवाब लेते हैं। चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानेसर से। चरण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार नीरज सर। जी सर मेरे पास आदित्य बिरला फैशन और मनीषा लिमिटेड है। आदित्य बिरला एबी फैशन, क्या भाव मिला एबी फैशन? 221 पे। 221 पर। कब तक रुकने का मूड है इसमें? नहीं अभी चलेगा सर, देखो अभी तो आगे सीजन भी आना है इसका, अभी सर्दियों में यही इसका मैं तो इस हिसाब से लिया है। आगे नहीं, कितने समय के लिए लिया आपने? साल भर तक सर। दोनों? जी सर। ओके सरवेन जी, मानकसिया और एबी फैशन। जी देखिए, मेरा थॉट यहाँ पे ये है एबी फैशन के लिए कि भाई देखिए अपने लॉन्ग टर्म दायरों से थोड़ा सा अटकता हुआ स्टॉक है और अगेन वीक स्टॉक है, मतलब बाउंस इसमें बिल्कुल नहीं आया है जब बाजार इतना चला है। तो आई थिंक मुझे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी बायस नेगेटिव अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस या अपने लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स के नीचे है। जब तक मुझे नहीं लग, जब तक 240 को डिसाइसिवली क्लियर नहीं करेगा, आई थिंक मोटा मोटी यहाँ पे एक रेंज रहेगी 195 से लेके 230-235 तक की एक रेंज रहेगी। 240 क्रूशियल है फॉर अ ट्रेंड चेंज। तो ट्रेंड अभी इसका नीचे है, मीडियम लॉन्ग टर्म आप देखें सारे ट्रेंड्स इसके नीचे हैं दोनों, और 240 के ऊपर एक ट्रेंड चेंज यहाँ पे आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस दायरे को ये झेल सकते हैं 195 to 230 तक, इसमें टाइम लगेगा, तो आई थिंक ट्रेंड में बने रहें। और जहां तक रही इनके दूसरे स्टॉक की बात, मैं उसका चार्ट पुल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा नया स्टॉक है ये, मैं चार्ट पुल अप उसका करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आई थिंक ये चार्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे इसको पास करना पड़ेगा। ओके चलिए, इस पे चार्ट नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल लेते हैं राजेश मैथिल से, इंदौर मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नीरज जी नमस्कार। जी सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है 250 शेयर और एट द रेट ऑफ 1075, और एक टीवीएस सप्लाई चेन है 300 शेयर एट द रेट ऑफ 254 रुपये। तो दोनों का शॉर्ट टर्म टारगेट मालूम करना पड़ेगा, क्या करना है इसमें? सर कोचीन का तो अभी पता चल जाता है, लेकिन टीवीएस में दिक्कत है सर, अभी तो लिस्ट हुआ है 15 दिन पहले, अब इसके चार्ट बना ही नहीं तो अभी शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा?
कोचिन शिपयार्ड देखते हैं, 250 शेयर है 10.75 पे, अभी चल रहा है 9.75। सरवेन जी। नहीं देखिए, इन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग मिड टर्म एक स्विंग टॉप बाय किया है, और इस मंथ का जो मंथली कैंडल फिलहाल जो बन रहा है ये कोई बहुत अच्छा एक कैंडल नहीं बन रहा है। अभी एक 4-5 दिन और ट्रेडिंग रह गई है, बट आई थिंक इसका एक कैंडल जो बन रहा है स्लाइटली बेरिश कनोटेशन अभी फिलहाल दे रहा है। बट अब मैं इनको यही बोलूंगा, अगर इनका ये ट्रेड इनको लॉन्ग टर्म ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो काफी ड्रॉडाउन इसमें ऑलरेडी इनका हो गया है। तो आई थिंक इनको टाइम देना पड़ेगा। अगर इसमें इनको थोड़ा सा कमाने का उम्मीद है और रिकवरी की उम्मीद है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब जो मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं, जो पीछे इसका स्विंग टॉप का एक जो ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन 900-920 के आसपास, आई थिंक उन एरियाज पे सपोर्ट है। तो आई थिंक जो भी सपोर्ट्स हैं वो 900-920 के आसपास हैं, और इस मंथली कैंडल के बाद मेरी इनको राय रहेगी कि फर्स्ट वीक में 1-2-3 तारीख को फोन कर लें, तो वहां पे जो रीडिंग्स वीकली मंथली जो रीडिंग्स बन जाएंगी और क्वार्टरली रीडिंग्स इस बार बन रही हैं, तो शायद इनको और इसमें थोड़ी क्लैरिटी मैं दे पाऊं। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 900-920 तक का रिस्क बना हुआ है। 900-920 तक का रिस्क है इसमें। तो खैर ये अच्छा, ज़्यादा एक क्वेश्चन आपसे लेना है सर। ये ब्लू स्टार आज फिर 5% ऊपर है, 935 हो गया है जी, क्या राय है इसमें? देखिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट थॉट यहाँ पे भी यही रहेगा, क्योंकि न्यूज आ गई, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, एक वो कंसेप्ट आ गया, प्लस वैसे ही स्टॉक काफी बढ़िया चला हुआ है, 700 वाला ऑलरेडी 950 हो गया है। तो आई थिंक जिनके पास है वो बने रहे, नए रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ से नहीं उभर रहे हैं, बट जिनके पास है आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपका स्टॉप थोड़ा सा वाइड करके रखें, और आई थिंक तकरीबन 850 से 860 के एरियाज में कहीं एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके, तो इसमें ट्रेड में बने रही। सरवेन जी शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए और बहुत धन्यवाद नीरज जी, दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक ले लेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। और इस बीच मार्केट में 40-40 पॉइंट की करीब गिरावट है निफ्टी में, और 136, तो वीकनेस तो है लेकिन थोड़ा सा एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।